Hello, Joe. Let's see the question. Give the principle of a potentiometer. Explain how will you use the potentiometer to measure the internal resistance of a cell, and second, to compare the EMF of two cells. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that is what is potentiometer? So it is a device used to measure the unknown voltage by comparing it with known voltage. हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वायर होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर. ओके, इस पोटेंशियोमीटर वायर को हम क्या कर देते हैं, एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, सेल या बैटरी से, और इस पर क्या करा देते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप करा देते हैं. और इस पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू हमको पता रहता है, और इस नोन वोल्टेज से हम क्या मेजर करते हैं, अननोन वोल्टेज को. ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को. सबसे पहले आपसे पूछा है प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये किस पर बेस्ड है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू विच द पोटेंशियल drop across any section of the wire will be directly proportional the length of the section. That is, we can say the potential, जो भी उस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, that will be directly proportional to length. Or we can say V will be directly equals to K into L, where K is what? K is potential gradient. ये this is the measurement of a section of a wire. ठीक है, तो इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, इससे आप कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, है ना. तो हम करने के वाले ये समझ लेते हैं. पहला हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपके राइट में ये देखिए, ये हमारा क्या पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको हम ए बी बोल देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी. और यहाँ पे ये हमारा क्या, एक रियोस्टेट लगा हुआ है. ठीक, एक बैटरी लगी हुई है, और ये यहाँ पे क्या है, की लगी हुई है, के बन मान लेते हैं इसको. अब हमें क्या चाहिए, हमें इस वाले सेल का जिसका ईएमएफ कितना है, ई है. ठीक है, इस वाले सेल का हमें क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस. यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया कितना है, इसका स्मॉल आर है. तो हम करते हैं, करने क्या वाले हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले की जिसको हम K2 बोल देते हैं, ओके, इस वाले की K2 को पहले कर देंगे ओपन. क्या कर देंगे, ओपन, ये ओपन. तो जब इस K2 को ओपन करेंगे तो पहले हमारा सर्किट कौन जाएगा, शेल जाएगा, किसमें, ओनली शेल सर्किट में. तो यहां से हम करने क्या वाले हैं, फर्स्ट की K2 is kept open. ये यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने के लिए. ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो शो जब नहीं करेगा तब इसमें मेजरमेंट आएगी, कैसे आएगी वो देख लेते हैं अभी. तो ओपन छोड़ दिया इसको, तो हमारा कौन, सेल ऑफ ईएमएफ ई इज इन्वॉल्व्ड इन द सर्किट. तो अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और इसको स्लाइड करेंगे इस पे. जब इस पे स्लाइड करेंगे तो हम क्या ढूंढेंगे, नल पॉइंट. सपोज करिए वो नल पॉइंट आपको कहाँ मिल गया, यहाँ, ये J1 पर आपको क्या मिल जाता है, नल पॉइंट मिल जाता है. यहाँ से इसकी लेंथ मान ली हमारी कितनी है, L1. ये L1 लेंथ पे हमें क्या मिला, इसका
नल पॉइंट। तो ये हमारा आपको पता है ओपन सर्किट है, करंट कितना होगा 0। तो करंट जब 0 होता है तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट बिकम्स इक्वल टू व्हाट E। तो हमारा V इक्वल हो जाएगा यहाँ से किसके के L1 के, कौन से वाले फॉर्मूले से, ये जो अभी भी आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल हमारा लेंथ पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। और V हमारा फॉर ओपन सर्किट, V हमारा किसके इक्वल होता है E के, यहाँ से हमारा E इक्वल हो जाएगा K ऑफ L1। इसे इक्वेशन उठा देते हैं फर्स्ट। नाउ अब की को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। नाउ की K2 इज केप्ट क्लोज्ड। K2 क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। देखिए जब K2 क्लोज होगी यहाँ पे ये, तो आपको पता है यहाँ पे करंट रहेगा, करंट के लिए जीरो नहीं होगी, करंट यहाँ पे आएगा। उस करंट की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बन जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस टाइम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is involved in the सर्किट। तो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर सर्किट में रहेगा तो इस बार मेजरमेंट भी किसकी होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, जो कि हमारी हो जाएगी के। अब हम फिर से क्या करेंगे, जब इसको हम की को क्लोज करेंगे तो हमें रिफ्लेक्शन अलग पॉइंट में मिलेगा, मान लीजिए J2 यहाँ मिल जाता है। तो ये लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, L ऑफ 2। तो ये हमारा हो जाएगा के L2, जिसको हम इक्वेशन क्या बोल दिए, सेकेंड बोल देते हैं। नाउ अब आप देखिए ये आपका V दो तरीके से सॉल्व होगा। फर्स्टली वी नो दैट एक हमारा होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और एक हमारा हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। अगर बाहर वाले सर्किट से देखेंगे, ये इधर वाला सर्किट देखेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू आर और ये हो जाएगा E माइनस आई आर। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम आई आर निकालते तो यहाँ से आई आर क्या आ जाएगा, आई स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस का वी। तो ये आई आर है और ये वी आई आर है, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते तो आई हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आई कैपिटल आर। तो ये हमारा हो जाएगा ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी। तो ये आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू ई हमने निकाला था वेल के L1, वी हमने निकाला था के L2, वी हमने निकाला था के L2। ओके, तो के से के कॉमन आ जाएगा तो आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू के हमारा कट जाएगा कॉमन आके, ठीक, L1 अपॉन L2 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर विद इन ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। देखिए ये आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एल लेंथ कहाँ से आ जाएगी आपके पोटेंशियोमीटर वायर से, और ये आर कहाँ से आ जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से। ये जो हमारा सर्किट है यहाँ कैसे आ रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स से आ रहा है ये। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। सो सेकेंड इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो ये हमारा सर्किट अरेंजमेंट, ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर, इसको हम ए बी बोल देते हैं, ठीक है। ए बी हो गया, ये हमारा रियोस्टेट है, ये हमारी क्या है ईएमएफ, जो किसको दिया गया इन इस पोटेंशियोमीटर वायर को। ये देखिए हमारी दो सेल्स है, इसका ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ कितना है E2। ये हमारी एक की मान ली, इसकी को हम K1 बोल, ये की K2। तो ये 2 वे की है। ये क्या करेगी, आपका गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर आपका किससे, E1 और E2 दोनों से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, ये आपका नल डिफ्लेक्शन शो करेगा कब, जब इसमें करंट कितना हो जाएगा 0। तो हम ये जो कि स्लाइडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कनेक्ट कर दिया किसको, E1 को। तो फर्स्टली कनेक्ट E1 इन द सर्किट। सर्किट में क्या कनेक्ट किया, E1 कनेक्ट करेंगे, और हमने क्या किया, एंड फाइंड नल पॉइंट। मान लिया वो नल पॉइंट में मिल गया यहाँ पे, जिसकी लेंथ कितनी है L1। तो हमारे यहाँ से E1 इक्वल क्या हो जाएगा, K ऑफ L1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसको हम यहाँ से हटा दिए और इस बार कनेक्ट कर दिए किससे, E2 से। किससे कनेक्ट कर दिए, अब E2 का ईएमएफ अलग है। नाउ कनेक्ट
E2 इन द सर्किट। सर्किट में E2 कनेक्ट किया और नल पॉइंट हमने फिर से क्या किया, फाइंड किया। इस बार मान लिया कहाँ मिल गया, G2 पे मिल गया। इसकी लेंथ कितनी मान ली, E2, L2 मान ली इसकी, ठीक है, क्योंकि इसका EMF लगा हुआ तो L2 भी अलग होगा। कैलकुलेटर क्या दिखा रहा होगा, जीरो डिफ्लेक्शन। तो फॉर इसके लिए E2 विल बी इक्वल टू व्हाट, K ऑफ L2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अगर हम दोनों को डिवाइड करें ऑन डिवाइडिंग, तो E1 अपॉन E2 इक्वल हो जाएगा आपका K L1 अपॉन K L2। तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे यहाँ से E1 इक्वल क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2। अब देखिए ये दोनों कंपेरेबल है। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा E2 है दैट इज L2 अपॉन L1 टाइम्स ऑफ E1। देखिए कंपेरेबल है कि नहीं है, तो यहाँ से हमारा कंपेयर हो जाएगा। और L1 और L2 में कौन दे देगा, पोटेंशियोमीटर का वायर दे देगा, क्योंकि उस पोटेंशियोमीटर के वायर पर यहाँ पे क्या लगी होती है, एक स्केल, इस तरीके से। सो आपसे यही पूछा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।